राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज़ स्टिचिंग लेकर आई हूँ। कल मैंने इसी ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो आपके लिए शेयर की थी। आई होप आपने उसे देखा होगा और आज हम उसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे पार्ट रख लिए हैं और इनको मैन फैब्रिक के साथ भी कटिंग कर लिया है। सबसे पहले बैक साइड को हम तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को रख लिया है। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करके हम इस तरह नेक लाइन को इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ चौक से एज इट इज़ हम निशान लगा लेंगे और बाहर की ओर भी 2 इंच की दूरी लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है और इसे कट करके अलग कर लेना है। साथ ही हम जो बीच वाला हमारा पार्ट है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे और नेक की हम यहाँ शेप देंगे। अब हम लेंगे अस्तर फैब्रिक का कपड़ा और उसके ऊपर इसको इस तरह से रख लेंगे। आप चाहें तो प्रेस की सहायता से इसे अच्छे से चिपका लें। मैं यहाँ इसको सिलाई लगाकर फिक्स कर रही हूँ। आज का वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि पूरी स्टिचिंग में जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फिक्स कर मैंने साइड का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कटिंग करके अलग कर लिया है और यहाँ हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है एक साइड को। तो सभी तरफ मैं हाथ की सहायता से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड को लेंगे तो यहाँ हमें अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पिनअप कर लेना है हमें सभी तरफ। अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे सब तरफ, सिर्फ हमें पिनअप करना है और जो भी हमारा नेक लाइन है उस पर हमें सिलाई चलाते हुए गले को फिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसको इस तरह से सिलाई से अटैच कर लिया है। अब जो पैटर्न हमने तैयार किया है उसको हम यहाँ पिन की सहायता से फिक्स कर लेंगे। सभी तरफ हमें एक एक पिन लगा लेना है, फिर हम इसके ऊपर सिलाई से इसको फिक्स करेंगे। ये देखिए, आप उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ सीधी तरफ से इसको इस तरह से रखते हुए 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। अब हमें इसको अलग कर लेना है और बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। सभी तरफ से इसको एक जैसा कट कर लें और जहाँ कोने दिए हुए वहाँ हमें कट डाल के पिनअप अलग करके इसको पलटना है। तो पलटने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, जो भी पेपर पेस्टिंग वाला हमारा पैटर्न है इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर की ओर पलट देंगे, इससे ये आसानी से अंदर की ओर पलट जाता है कुछ इस तरह से। अब हम जो है यहाँ सिलाई से इसको फिक्स करेंगे। मैं यहाँ सिलाई कुछ इस तरह से लगा रही हूँ ताकि वो सिलाई ऊपर की ओर ना दिखे। तो ये देखिए, मैंने मैन फैब्रिक को अलग करते हुए सिर्फ अस्तर फैब्रिक के ऊपर इसको सिलाई से फिक्स किया है। इससे ये सिलाई जो है मैन फैब्रिक के ऊपर नज़र नहीं आती है और ये किसी प्रकार की तुरपाई भी हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये अच्छे से लगकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, पूरा पैटर्न इस तरह से फिक्स हो गया है। अब हम इसको सीधा रख लेंगे और देखेंगे किस तरह से लगकर तैयार हुआ। ये देखिए, अच्छी फिनिशिंग से लग चुका है और सभी तरफ हम यहाँ सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। मैन फैब्रिक का हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसे हमें निकालना होता है। ये देखिए, हमारा नेक लाइन अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अब ब्लाउज़ का सेंटर कट देंगे और सेंटर तक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें बैक के टक्स लगाने हैं। दोनों तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करके टक्स को तैयार कर लेना है। टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी के लिए मैंने अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी तैयार की है, उसका एक साइड में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि पहले टक्स लगाएं उसके बाद आप कमर पट्टी लगाएं, पर इस तरह से कमर पट्टी लगाने पर या तो हमें तुरपाई करनी होती है या हमारी सिलाई लगानी होती है। सिलाई लगाने पर सिलाई ऊपर की ओर नज़र आती है और तुरपाई करने का इसमें थोड़ा झंझट होता है, तो इसीलिए मैं आपको एक अलग टाइप की पट्टी लगाना सिखाती हूँ। पर आज हम इस तरह की पट्टी यहाँ अटैच कर रहे हैं। अब इसको जब हम अंदर फोल्ड करते हैं या तो हमें तुरपाई करनी होती है या सिलाई लगानी होती है। तो सिलाई लगाने पर कुछ इस तरह से सिलाई जो है ऊपर की ओर नज़र आती है, इसलिए मैं हर वीडियो में आपके साथ एक अलग टाइप की पट्टी शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ विज़िट करके उसको लगाना सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये बैक साइड हमारा कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ कपड़ा ले रही हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि चौड़ाई में जो है 7 इंच और लंबाई में 8.5 इंच है।
इसमें दोनों साइड में इस तरह से अस्तर फैब्रिक की पाइपिंग लगाऊंगी। इसमें अस्तर मेरे 2 कलर के हैं, क्योंकि जो है इसमें अस्तर थोड़ा छोटा था तो कस्टमर ने मुझे एक और अलग कलर का दिया है, उसी को मैंने इसमें अंदर स्लीव में लगाया है और उसी की मैं यहाँ पाइपिंग दे रही हूँ। तो दोनों साइड हमें इस तरह से पाइपिंग लगा लेनी है और इसको एक बटरफ्लाई वाला शेप बनाना है, बीच में से कुछ इस तरह से पकड़ते हुए और यहाँ हमें धागा लपेट देना है। तो ये बटरफ्लाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी कुछ इस तरह से। बटरफ्लाई हमारी बन चुकी है। अब हमें यहाँ 2 टाई बेल्ट बनाने हैं, तो उसके लिए जो भी कपड़ा मेरे पास है उसमें मैं इस तरह से इसको तैयार कर रही हूँ पैटर्न को। 2 पैटर्न हमें बनाने हैं, 2 टाई, तो उसको हम यहाँ बटरफ्लाई पर अटैच करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे। किसी भी तार की सहायता से आप इसको इस तरह से पलट लें और कोने अच्छे से सेट करके इसको एक जैसा कर लें। दोनों पैटर्न हमारे यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इसे फिक्स करना है, तो पहले हम दोनों पैटर्न के ऊपर सिलाई लगाकर बटरफ्लाई को इस पर फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा है, इजी सा बनकर ये तैयार हो गया है। अब हम इसको फिक्स करेंगे नेक पर। आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी यहाँ इस तरह से लगा सकते हैं और मैं इसको अंदर की ओर लगा रही हूँ नेक पर। ये देखिए, तो यहाँ हम इसको आलपिन से पहले सेट कर देंगे, फिर सिलाई से इसको फिक्स करेंगे। तो दोनों तरफ मैं इसमें सिलाई लगाकर बटरफ्लाई को यहाँ फिक्स कर दूँगी और ये बड़ी सिंपल सी और बड़ी इजीली हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं, बड़ी सुंदर लगती है। जो भी नेक छोटे पहनते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। और यहाँ हम सेंटर में एक बटन भी दे सकते हैं, लटकती हुई टाई का इसमें पैटर्न रहेगा और ये बटन है। तो बैक हमारा बनकर रेडी है। हम फ्रंट को तैयार करेंगे। फ्रंट के लिए जो भी हमने कटिंग की थी, आई होप आपने कटिंग का वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो टक्स के जो है मैंने यहाँ कट दिए हैं ताकि दोनों साइड हमें डायरेक्शन मिल सके टक्स का। अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखकर सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आप ब्लाउज़ सिलाई अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट है लेकिन मैंने इसको सभी चीज़ों को आपको बताया है। तो यहाँ मैंने सभी तरफ सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। अब हम टक्स लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला टक्स लगाते हैं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लगभग 1.5 इंच की। साथ ही हम सारे साल इसमें लगाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे मैं टक्स किस तरह से लगा रही हूँ। बीच में इस तरह से उभार देते हुए हमें टक्स को पकड़ना है। इसी से जो है चेस्ट पर हमारे फिटिंग अच्छे से आती है और इसका शेप अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ इस तरह से बीच में से इसको शेप को क्रिएट करते हुए ही मैं टक्स को लगा रही हूँ और इससे जो है ये देखिए काफ़ी अच्छा पफ निकल कर आया है। बिल्कुल ही इसमें कोई जो है मिस्टेक नहीं है और अच्छा सा अंदर से भी एक कटोरा शेप बन गया है। और ये 38 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आज का हमारा इसमें टक्स लगकर तैयार हुआ है। तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से देखें। ये दोनों साइड हम इस तरह से लगा कर तैयार कर लेंगे। दोनों साइड हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से रखते हुए चेक कर लेंगे तो दोनों एक जैसे हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट में मैं जो है आपको इजी तरीका भी बताती हूँ कि इस तरह से सिलाई लगकर आप पलट भी लें तो हमारा बेल्ट तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं। पट्टी की ट्रिक भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है हर वीडियो में कि हमें किस तरह से पट्टी लगानी होती है जिससे हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। तो 2 अस्तर फैब्रिक की पट्टियाँ मैं अटैच करूँगी और इसको लगाकर बेल्ट को तैयार कर लूँगी। और हम तो ये देखिए हमने यहाँ पट्टियाँ लगा ली है। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है किसी कारण से, तो मैं आपको डिटेल से नहीं बता पाई हूँ, लेकिन आप मेरे किसी और वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। पट्टी लगाने के बाद मैंने बेल्ट अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हम हुकाई की पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आई पट्टी की मैं अस्तर को अटैच किया है क्योंकि कपड़ा जो है थोड़ा सा हल्का है तो कभी कभी हुक के साथ साथ ये निकल जाता है। तो मैंने इसमें अस्तर अटैच कर दिया है आई पट्टी में। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है तो इसमें मैंने अस्तर अटैच किया। साथ ही हम अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी तैयार करेंगे जो कि हमारी हुक पट्टी होती है। अब इन पट्टियों को आप आपके अकॉर्डिंग किसी भी साइड लगा सकते हैं। आप जिस तरह से सुविधा देखिए उधर उस साइड आप इसे अटैच कर लें। मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ इसको अटैच कर रही हूँ। हुक पट्टी को ऊपर की तरफ से इस तरह से रखते हुए लगा देना है और अंदर की ओर हमें इसे फोल्ड करना होता है कुछ इस तरह से। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ सिलाई अटैच की है और एक साइड में तुरपाई करूँगी। साथ ही हम लगाएंगे आई पट्टी, उसको ब्लाउज़ की उल्टी इस तरफ से इस तरह से नीचे से शुरुआत करते हुए अटैच कर लेना है।
अब हम इसे ऊपर की ओर पलटेंगे। इस तरह से लगाने पर अंदर की ओर भी फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है। तो इस तरह से हमें पलट कर एक सिलाई ऊपर की ओर लगा देनी है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है जिस पर हम आई बनाते हैं, तो उस हिसाब से मैन फैब्रिक की इसे हम बनाते हैं। तो ये लगकर तैयार हो गई है। फिनिशिंग देते हुए दोनों पट्टियों को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखकर चेक कर लें। तो ये साइड हल्का सा बड़ा हुआ है, तो मैं इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की छटाई करके अच्छे से चेक कर लूँगी। तो दोनों बराबर हो गए। फ्रंट भी रेडी है, तो अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है, साथ ही फ्रंट को इस तरह उल्टी साइड रखकर दोनों पर हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, शोल्डर अटैच करने के बाद हम साइड का पोर्शन चेक करेंगे, क्योंकि हमें स्लीव लगानी है। तो अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा रहा हो तो उसकी छटाई करके उसको बराबर कर लें। इसमें इधर मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। साथ ही हम लेंगे यहाँ स्लीव को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर अटैच कर दें, मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को। साथ ही इस तरह से पलट लें और एक सिलाई और हमें ऊपर से लगा लेनी है। तो स्लीव हमारी इजीली बनकर तैयार हो जाती है। ये सिंपल स्लीव है, इसमें हमें ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही एक सिलाई हम ऊपर की ओर लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोनों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब अटैच करेंगे हम इसे ब्लाउज पर। तो ब्लाउज पर हम यहाँ ब्लाउज को रख लेना है और स्लीव को हमें देना है सेंटर कट। इस तरह से मिलाते हुए सेंटर कट देकर कट को हमें शोल्डर सिलाई के यहाँ रखकर उंगलियों की सहायता से इस तरह से नाप लेना है। मैंने कटिंग के दौरान भी बताया था कि हम स्लीव किस तरह से कट करें, तो ना स्लीव छोटी रहे ना बड़ी रहे। तो ये देखिए, स्लीव पूरी बराबर आ रही है। तो आप कटिंग वीडियो को भी ध्यान से देखें, तो आप स्टिचिंग अच्छे से कर पाएंगे। स्लीव हमारी लगकर तैयार हो गई है और ये बराबर रही है। दोनों साइड हम इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेंगे और अब हम साइड की सिलाई लगाकर फिटिंग लगाएंगे। तो ये देखिए, स्लीव लग चुकी है। और इनविजिबल सिलाई के लिए हम पहले सीधे पार्ट पर सिलाई लगानी होती है साइड में। उसके बाद हम जो है इसको उल्टी तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ मैंने सीधे पार्ट पर सिलाई लगाकर इसमें पलट कर इधर उल्टी साइड भी दो सिलाई लगा ली है। जो भी हमारा मार्जिन एरिया रहता है उसके अंदर अब हम फिटिंग की सिलाई कैसे लगाएं, तो ये आप देखिए, मैंने यहाँ आई पट्टी की तरफ से लिया है। तो आई पट्टी को हमें छोड़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पट्टी होती है। तो इसे छोड़ते हुए हम कमर की चौथाई लेंगे, जो कि है मेरी 8 इंच। साथ ही चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, जो कि है 9.5 इंच। तो हमें इस तरह से मार्किंग करते हुए निशान लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से मिला लें। और यहाँ हमें स्लीव हमारे एल्बो तक की है, तो 2 मेज़रमेंट लेने हैं, थोड़ा ऊपर और एक एल्बो के यहाँ का। तो दोनों का हाफ लेके मार्किंग कर लें। इसको इस तरह से मिला लें और ये दोनों साइड हमें इस तरह से निशान लगाकर फिटिंग लगा लेनी है। बड़ा इजीली जो है मैंने आपको समझाया है, तो आप इस तरह से फिटिंग लगा लें। अब हमारा ब्लाउज जो है कंप्लीट है, सिर्फ हमें गला पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ क्रॉस पट्टी कट की है, उसको मैं डबल फोल्ड करके पूरे नेक पर अटैच करूँगी। मैं यहाँ पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो क्रॉस पट्टी ली है उसको मैं हल्की ढिलाई के साथ ही अटैच कर रही हूँ। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो थोड़ा खिंचाव लें और इसे फिक्स कर लें। ये लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर पलट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कटिंग कर लिया था, जो भी रह जाता है। उसके बाद अंदर की ओर पलटते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है ब्लाउज को। और वीडियो थोड़ा फास्ट था, पर आप अगर पूरा देखेंगे तो आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये ब्लाउज़ देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा सा है। और बोट नेक है पीछे और फ्रंट पे ओपन नेक है। इस तरह का ब्लाउज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये कटिंग वीडियो और स्टिचिंग वीडियो पूरा देखें। तो ये फ्रंट का लुक है हमारा 38 चेस्ट साइज़ पर और बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है। बैग भी मैं आपको बता देती हूँ, बैग तो थोड़ा सा स्टाइलिश है ही, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जिसको भी कंधे उतरने की समस्या ज़्यादा होती है तो इस तरह के नेक ज़रूर ट्राई करें। इससे जो है कंधे भी फिक्स रहते हैं और थोड़ा यूनिक लगता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना और ये डिज़ाइन भी थोड़ा आप बनाने की ट्राई ज़रूर करना। स्लीव इसकी सिंपल सी है और ये देखिए टाई वाला पैटर्न है। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।